पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं उदय भास्कर। हमारे साथ हैं रियात बाहरा ग्रुप के चेयरमैन और वाइस चांसलर गुरविंदर सिंह बाहरा जी। उनसे आज बातचीत करेंगे। जम्मू में वो आए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को लेके क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, पहले तो एक बड़ी बधाई है आपको कि आप तीसरी यूनिवर्सिटी जो है वो लॉन्च की है। ये किस तरह से ये ख्याल आपके मन में आया कि तीसरा जो है यूनिवर्सिटी जो है वो लॉन्च करनी चाहिए? तीसरी यूनिवर्सिटी हमारा हुशियारपुर में जो कैंपस है वो 2008 से चल रहा था। तो पहले एफिलेटेड कैंपस था। तो बट क्या है कि आज के ज़माने के कोर्स जो बच्चों को चाहिए वहाँ पर हमारे हाथ में फ्रीडम नहीं थी। अगर नया करिकुलम नए तरीके से पढ़ाई नहीं कराएंगे जो इंडस्ट्री को चाहिए तो बच्चों की प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती थी। तो उसके लिए हमने प्रयास किया, पिछले 2 साल से लगे हुए थे कि उस कैंपस को यूनिवर्सिटी का स्टेटस लिया जाए। तो हमें पिछले महीने ही स्टेट ने हमारा यूनिवर्सिटी स्टेटस दे दिया है। तो इससे क्या हो गया कि अब हमने न्यू एज प्रोग्राम कहते हैं, आज के ज़माने की जो पढ़ाई है जी टोटली चेंज हो गई है। वो ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं रही। मान लो किसी ने मैकेनिकल करनी है, सिविल करनी है, वो मैकेनिकल सिविल नहीं पूछता हमसे आगे। वो कहता है आप सिविल करा रहे हैं तो आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, कंप्यूटर करा रहे हैं तो आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। जो भी ब्रांचेस हैं उसकी स्पेशलाइजेशन का टाइम आ गया है। तो वो तभी करा सकते थे कि अगर हमारे पास फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी स्टेटस हो। तो इंडस्ट्री और हम रल के नए कोर्स बनाएंगे जिसमें बच्चों की 100% प्लेसमेंट हो सके। बच्चा नेशनल इंटरनेशनल किसी भी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए तो उसकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपने जैसे बताया कि ये जो स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं उनके लिए वो है, तो इसके लिए नेचुरली जो है वो किस तरह का जो फीस स्ट्रक्चर है या कैसा रखा गया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं ये इसको ऑप्ट करें? सर, हमारा रियात बाड़ा पिछले 25 साल से हम फीस स्ट्रक्चर को हमेशा ही ये सोच के रखते हैं कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हमारी पढ़ाई को अफोर्ड कर सके। सो हमारा बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं होता। हम बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया देते हैं और फीस एक वो फीस होती है जो आम आदमी भी अफोर्ड कर सके। सो फीस हमेशा बच्चे को या अपनी कंट्री की मैक्सिमम जो साडी पॉपुलेशन है उसको बेस रख के ही हम फिक्स करते हैं। तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। और किस-किस सेक्टर में जो है बाहरा ग्रुप जो है वो काम कर रहे हैं? रियात बाड़ा ग्रुप 3 सेक्टर में काम कर रहा है। एक एजुकेशन हमारा जो कोर काम है जिसकी 3 यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं। एक हमारा काम है हेल्थ केयर में। अभी कोरोना के बाद मैंने देखा कि हमारी कंट्री में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो है, बट हॉस्पिटल की इतनी शॉर्टेज थी, जो कोरोना के बाद पता चला कि कितने हॉस्पिटल चाहिए। उसके लिए हमने फर्स्ट हॉस्पिटल बनाया है 350 बेड का। वो 2 साल पहले बना के उसको चालू कर दिया है। अब धीरे-धीरे हॉस्पिटल बनाएँगे, तो जितने भी हॉस्पिटल हम बना सकते हैं, हॉस्पिटल भी बनाना मेरा एक ड्रीम है कि मैक्सिमम कंट्री को हॉस्पिटल भी प्रोवाइड किया जाए। तीसरी हमारी कंट्री में और भी रिक्वायरमेंट है कि हॉस्पिटैलिटी जिसको कहते हैं, अच्छे होटल भी चाहिए। अगर टूरिज़्म नहीं होगा तो भी कंट्री की तरक्की नहीं हो सकती। तो हमने टूरिज़्म में होटल बनाने शुरू किए हैं। अभी 2 होटल हमने बना दिए हैं। वो जितने होटल भी बना सकते हैं, वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 टूटने के बाद ऑप्शन खुले हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या रियात बाहरा ग्रुप जो है वो जम्मू कश्मीर में भी इस तरह से पर्यटन में कोई इन्वेस्ट करेगा या एजुकेशन सेक्टर में कोई इन्वेस्ट करने का प्लान है? जी सर, मेरा मेरा मन है मैं हुशियारपुर यूनिवर्सिटी पहले मेरा एक ड्रीम था उसको कंप्लीट कर लूँ। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ही जम्मू है। तो जम्मू के साथ हम बड़े लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। हमारा ऑफ़िस है पिछले 25 साल से। ये सारी फैमिली हमारी पंजाब और जम्मू की फैमिली ऑलमोस्ट एक ही फैमिली है हम लोग सभी। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा नेक्स्ट जो वेंचर है जम्मू में है। एक निजी सवाल जो है आपसे पूछना चाहूँगा, अपने फैमिली के बारे में थोड़ा कि किस तरह से इस सेक्टर में ये आपका ये जो है आना? मेरी सर फैमिली तो नहीं थी इस लाइन में। मेरे फादर बैंक में जॉब करते थे। मैं ही फर्स्ट जनरेशन जिसने इस लाइन में आया। मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं कुछ वो काम करूं जिससे सोसाइटी को भी फ़ायदा हो और मुझे भी अच्छा लगे। तो परमात्मा की दया से मुझे एजुकेशन काम करने की ड्यूटी लगी।
अब मेरा बेटा मेरे साथ काम कर रहा है, वो अमेरिका से पढ़ के आया है। नई एज की जितने भी कोर्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, अब यूनिवर्सिटियों को कैसे चलाना है, और वो मेरे साथ पिछले 6 साल से काम कर रहा है। सर, जम्मू कश्मीर वोलेटाइल सिचुएशन रही है, बॉर्डर शेलिंग होती है, मिलिटेंसी रही है यहाँ पे। तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या कई लोगों ने अपने माता-पिता को खोया है या कोई गरीब बच्चे भी हैं, उनके लिए क्या कुछ कोई ख़ास है जम्मू कश्मीर के? सर, हमने स्पेशल पॉलिसीज़ जम्मू कश्मीर सोच के बनाई है। जैसे आपने बताया किसी बच्चे के फादर की डेथ हो गई है, उसके लिए हमने 50% अपनी पॉकेट से पैसे देते हैं, 50% फीस माफ़ है। मान लो मदर फादर की डेथ हो गई, टोटली 100% फीस हम देते हैं, अपनी पॉकेट से देते हैं। और घर में अकेली लड़की है, तो उसके लिए भी 50% फीस माफ़ हमने की हुई है। ऐसे ही आर्मी बैकग्राउंड से जितने भी हमारे बॉर्डर स्टेट्स के लोग हैं, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, कोई भी आर्मी बैकग्राउंड है, किसी के बच्चे की मदर फादर दादा दादी जो भी है, उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट सामने रखे हुए हैं। धन्यवाद। ये थे रियात बाहरा ग्रुप के गुरविंदर सिंह बाहरा जी। मैं कैमरामैन तनवीर सिंह के साथ उदय भास्कर, जम्मू से।